दिल्ली में लगभग 15 से 20 साल हो गए मेट्रो चल रहे हैं यहाँ पे, और बिहार में भी मेट्रो के खंभे ही गड़ रहे हैं। तो और बिहार में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, तो 28 दल उसके अंदर शामिल है, तो उसमें से कोई आपके लिए प्रधानमंत्री लायक लगता है? नहीं, मैंने तो सबसे पहले ही बता दिया आपको कि एक ही, अगर कोई स्ट्रांग में, कोई भी एक अपोजिशन में स्ट्रांग में उस तरह का बंदा कोई दिखे, वो अभी कोई नहीं है। इंटरनली भी इनके काफ़ी सारे डिस्प्यूट हैं। राहुल गांधी जो है वो जनता की समस्याओं के लिए समझते हैं, उनको सुलझाने की हिम्मत रखते हैं, जो मोदी जी से नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ का एलोबरेट करना, ये कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी तो विशेष जो रहेगा, कोई भी पार्टी रहती है, वो तो अपने नेता को कभी भी अच्छे से ही पेश करती है। वो कभी भी ये नहीं बोल सकती कि मेरा नेता ऐसा करता है, वैसा करता है, उस तरह की चीज़ें करता है। सबका नेता सबके दिल में बैठा रहता है, जो जनता रहती है उसके दिल में बैठे रहते हैं। तो नेता विशेष से उसके पार्टी का दल, मेरे घर का आदमी जो रहेगा कभी भी मेरे ही सपोर्ट करेगा, ना कि आपकी सपोर्ट करेगा। नमस्कार सर जी, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार झा। अच्छा, सुधीर जी कहाँ से हुए हैं आप? हम बेसिकली बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से हैं। सर 2024 के इलेक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? पॉजिटिव है, यहाँ पे तो कोई अपोजिशन के लिए कोई कुछ खास बोला नहीं जा सकता है, लेकिन सब कोई जानता है 2024 में वही है, कंटिन्यू रहेगा जो पिछले 2 बार हुआ है। तो मोदी जी विवादित हैं। हाँ, मोदी जी कंटिन्यू? मोदी जी रहेंगे एक्चुअली। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होगा तब तक कोई चांस ही नहीं है। कोई जब तक स्ट्रॉन्ग रहे, कोई आदमी उस तरह के इंसान को, किसी को एक को देखे जो कि पॉसिबल हो, कि हाँ लगे कि वो ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही है। अगर आदमी को जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, नो डाउट मोदी जी काम कर रहे हैं, बट कैसा है कि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा उस तरह का मोदी जी के जैसा विश्वास दूसरे को जगाने में टाइम लगेगा। सर नीतीश कुमार जी बिहार के लिए कैसा काम कर रहे हैं? बस कैसा काम कर रहे हैं नहीं बोला जा सकता, लेकिन कर रहे हैं। बिहार में एक्चुअली जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ रहेंगी वहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। आज यहाँ पे जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में लगभग 15 से 20 साल हो गए मेट्रो चल रहे हैं यहाँ पे, और बिहार में भी मेट्रो के खंभे ही गड़ रहे हैं। तो और बिहार में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे बाढ़ है, कभी कभी सूखा हो जाता है। बेसिकली एग्रीकल्चर और जो सेंट्रल के फंड हैं उसके ऊपर वो डिपेंड है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जितने फंड आएंगे आपको उसी में काम करना है। बाकी रोड के काम और बाकी ये सब सही किया हुआ है, सही, वो सब चीज़ें अच्छी बात है। सर आरजेडी का लगातार बयान आता है, आरजेडी बोलती है कि नीतीश कुमार जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है प्रधानमंत्री के लिए। नहीं, वैसा नहीं कहा जा सकता। काफ़ी डिफरेंस है प्रधानमंत्री होना और सीएम होना, इसमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। आप किसी भी मुद्दे को, कोई भी आदमी अगर सीनियर आदमी है तो उसको हम सोचे कि राष्ट्रपति बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए, ये पॉसिबल नहीं हो। नो डाउट वो अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, ठीक ठाक आदमी है, नॉट, लेकिन उस लायक नहीं है, उस लेवल के लायक। मतलब प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं, वो सीएम स्टेट ही संभालने में वही बहुत बड़ी बात है। सर आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, तो 28 दल उसके अंदर शामिल है, तो उसमें से कोई आपके लिए प्रधानमंत्री लायक लगता है? नहीं, मैंने तो सबसे पहले ही बता दिया आपको कि एक ही, अगर कोई स्ट्रांग में, कोई भी एक अपोजिशन में स्ट्रांग में उस तरह का बंदा कोई दिखे, वो अभी कोई नहीं है। इंटरनली भी इनके काफ़ी सारे डिस्प्यूट हैं। बेसिकली हम लोग क्या होता है, देखिए, जो मिडिल क्लास आदमी है वो डेली सर्विस करता है, डेली का काम करने में, डेली खाने में यकीन रखता है, उसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बट जब आती है कि 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं तो दिमाग में ये आता है कि किसी ना किसी को तो चुनना ही है भाई। हम कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं उतना होता है, ठीक है। ओवरऑल देश का अगर भला हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो वो अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगता है। इसके अलावा जो बाकी जो बैकग्राउंड में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है अपोजिशन को ख़राब बोलती है, जो भी कोई पावर में आता है कोई भी दूसरे को अच्छा बोलता ही नहीं है, और पीठ पीछे सब लोग साथ में बैठ के चाय पीते, नाश्ता करते हैं। तो उस चीज़ के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अगर सर ये बयान आते हैं लगातार कि मोदी जी ने जो वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे, अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, सूट बूट की सरकार चला रहे हैं। कुछ हद तक तो देखिए, अगर कहीं मतलब धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगा हुआ ही है, कुछ ना कुछ रहता है। हर सरकार किसी ना किसी को फेवर करती है। हम भी कुछ हद तक मानते हैं कि एक ही किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को आप सपोर्ट करने से बेहतर है आप और भी औरों को भी करिए। आप टाटा को करिए, टाटा से ज़्यादा भरोसेमंद तो आज तक पूरे इंडिया में कोई ऐसी कंपनी हुई ही नहीं है जितनी अच्छी टाटा है। आज भी एम्प्लॉइयों के लिए करती है, सबके लिए करती है। नो, अडानी भी करती है, लेकिन एक्चुअल अडानी की एम्प्लॉय कैपेसिटी शायद, मुझे मेरी जानकारी कम हो, लेकिन उसके पास शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 18 से 22,000 ही एम्प्लॉई हैं उसके पास, अडानी के पास। और सारे टेंडर, सारे चीज़ जाना तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक करता है कि शायद कुछ ना कुछ है, ज़्यादा फेवर करना। हम किसी का सपोर्ट नहीं करते, ना किसी का विरोध भी नहीं करते, लेकिन जब तक कोई ऐसा आदमी नहीं हो घर में, किसी भी घर में जो होता है, अगर जो सबसे लायक आदमी होता है, पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसी को मुखिया माना जाता है। तू बोलता है यार तुम ही घर में डिसीजन लो, तुम ही काम करो। पढ़े लिखे आदमी की जैसे कि आप बात करते हैं, तो कांग्रेस भी बोलती है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता हैं, प्रधानमंत्री के लिए एक अच्छा चेहरा है।
देखिए, पढ़े लिखे होने का मतलब है कि आप अगर कम से कम आधे से 1 घंटा बेबाक भाषण दे सके बिना पढ़े लिखे हो। एक हमारे लोग मतलब जब स्वामी विवेकानंद जी थे जो 8 घंटे लगातार भाषण कर दिए थे। पढ़ाई एक उसको बोला जाता है। आपको जब तक जनता के दिल में घर नहीं बनाइएगा तब तक दिखावे से कुछ नहीं जाता। बाकी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो कितना भी कुछ हो तो राहुल गांधी ने बनाया तो है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, युवाओं का प्रभाव जो राहुल गांधी की तरफ आ गया। सर, जब तक उन लोगों का अपने के लिए, जब तक उन लोग पावर में नहीं है तब तक ही है। जैसे पावर में आएंगे तो 10 चीज़ें निकलेंगी, 10 बातें होंगी। पैदल चलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, गाड़ी में बैठ के घूमने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। आप जो चीज़ है उसके लिए डिफेंड करिए, उसके लिए कुछ वैसा करिए ताकि किसी का भला हो। आप कोई एक गांव, कोई एक शहर, कोई एक डिस्ट्रिक्ट, आप उसको डेवलप करके दिखाइए ना कि हाँ ये कांग्रेस सरकार या कोई भी सरकार है वो उससे वो अपना डेवलप करके दिखा। देखिए, इसको हमने डेवलप किया है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लाई है। क्यों? अगर आप सरकार में नहीं है तो आप इंडस्ट्रीज़ नहीं ला सकते, आप सपोर्ट नहीं कर सकते उसको। हम सरकार में आएंगे तभी ऐसा काम करेंगे, ऐसा कोई कंपल्सन है क्या? हम आप सोशल वर्क करते हैं तो ऐसा तो नहीं सोचते कि सोशल वर्क करेंगे तो यार मेरे को मतलब उसका बेनिफिट मिलेगा तभी सोशल वर्क करेंगे। वो तो कभी भी आदमी करने को तैयार होता है। पॉलिटिक्स जहाँ तक हम सोचते हैं कि एक देश सेवा है। सर, कांग्रेस का बयान ये है कि वो बोलते हैं कि राहुल गांधी जो है वो जनता की समस्याओं के लिए समझते हैं, उनको सुलझाने की हिम्मत रखते हैं जो मोदी जी से नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ का एलोबरेट करना, ये कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी तो विशेष जो रहेगा, कोई भी पार्टी रहती है वो तो अपने नेता को कभी भी अच्छे से ही पेश करती है। वो कभी भी ये नहीं बोल सकती कि मेरा नेता ऐसा करता है, वैसा करता है, उस तरह की चीज़ें करता है। सबका नेता सबके दिल में बैठा रहता है, जो जनता रहती है उसके दिल में बैठे रहते हैं। तो नेता विशेष से उसके पार्टी का दल, मेरे घर का आदमी जो रहेगा कभी भी मेरे ही सपोर्ट करेगा, ना कि आपकी सपोर्ट करेगा। सीधी सी बात है। तो राहुल, कांग्रेस पार्टी जो है वो गरीबी हटाने का जिम्मा ले रही है, युवाओं के लिए रोजगार देने का जिम्मा ले रही है। गरीबी हटा के आप कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? यहाँ से हटा के वहाँ रखना है। रोजगार कैसे डेवलप होगा जब तक इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेगी? बाहर से जब तक इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं जगाइएगा। आपने भी काम किया, चलिए इनको भी कुछ साल काम करने दीजिए, देखा जाएगा क्या होगा रिजल्ट। फ्यूचर है, आगे देखा जाएगा। अभी अगर नहीं हुआ, अगर हो गया तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आगे है, जिंदगी पड़ी हुई है। राहुल जी तो अभी कोई इतने बूढ़े नहीं हो, मोदी जी तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। 1 से 2 राउंड युवा नेता हैं। अब युवा कैसे युवा हैं तो सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में।